नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल भारत के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक विवाह पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को नामंजूर कर दिया है और इस तरह के विवाह को विशेष विवाह अधिनियम 1954 में शामिल करने पर भी मनाही कर दी है। दोस्तों, ये तो हो गई वर्तमान की बात, लेकिन हम तो हिस्ट्री से संबंधित वीडियो बनाते हैं, तो हमें समलैंगिक विवाह के इतिहास को जानना होगा। इतिहास समलैंगिक विवाह को लेकर क्या कहता है, यह हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, बीच में वीडियो को छोड़कर कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखने मत जाइए। अगर आप बिना वीडियो को पूरा देखे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले जान लीजिए, उसके बाद आप अपना ओपिनियन दर्ज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन सदा ही आपके लिए उपलब्ध रहता है। चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं और सेम सेक्स मैरिज के इतिहास को जानते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, वास्तव में समलैंगिक विवाह सदियों से होता आया है। हालांकि कुछ संस्कृतियां इसे एक अलग नज़रिए से देखती हैं। दुनिया भर की संस्कृतियों के कुछ संघों पर एक विश्लेषण किया गया, जिनमें प्राचीन रोम, अमेरिकी मैदानों में मूल अमेरिकी लोग और पूर्व औपनिवेशिक अफ्रीका को शामिल किया गया था। ए हिस्ट्री ऑफ मैरिज की लेखिका एलिजाबेथ अबोट हमें बताती हैं, प्राचीन रोम में शक्तिशाली और धनवान पुरुष समलैंगिक शादियां कर सकते थे। इन पुरुषों में सबसे पहला नाम सम्राट नीरो का आता है, जो जूलियो क्लाउडियन राजवंश के अंतिम सम्राट थे। इनका जन्म 37 ईस्वी में एंडियम में हुआ। इन्होंने 54 ईस्वी से 68 ईस्वी तक शासन किया। रोमन इतिहासकार और जीवनीकार सुएटोनियस के अनुसार सम्राट नीरो ने स्पोरस नाम के एक लड़के को स्त्री जैसा बनने पर बाधित किया और फिर एक पारंपरिक समारोह में उससे शादी कर ली, जिसमें दुल्हन का घूंघट और दहेज शामिल था। इसके अलावा सम्राट नीरो ने एक और समलैंगिक विवाह किया। दूसरे विवाह के समय नीरो ने दुल्हन का पर्दा ओढ़कर पाइथागोरस से शादी की, जिसमें नीरो दुल्हन और पाइथागोरस दूल्हा बना। इस समारोह में शास्त्रीय विवाह का प्रत्येक प्रतीक मौजूद था: दहेज, विवाह बिस्तर, मशालें और गवाह। एबोट कहती हैं, प्राचीन रोम में समलैंगिक रिश्तों का जिक्र करने वाले ग्रंथ भी मिले हैं। इन ग्रंथों के अनुसार महिलाओं के पास ऐसे अधिकार नहीं थे। अमूमन पुरुष ही समलैंगिक विवाह कर सकते थे, और ऐसा भी नहीं है यह प्रथा रोम में व्यापक स्तर पर थी। बस कुछ अमीर लोग ही इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते थे। एक अन्य उदाहरण हमें मूल अमेरिकी लोगों का मिलता है। इनमें क्रो नामक व्यक्ति ने समान लिंग विवाह में भाग लिया, हालांकि उनकी संस्कृति ने इसे दूसरे तरीके से देखा। हेलेन बॉयड, जो लॉरेंस विश्वविद्यालय में लिंग अध्यापन के व्याख्याता हैं, वे कहते हैं, कुछ मूल अमेरिकी समाजों ने इस विचार को स्वीकार किया कि कुछ लोगों के पास दो आत्माएं हैं। दो आत्माओं वाले लोगों के अंदर पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों होते हैं, और वे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर सकते हैं जो समान जैविक लिंग का हो। उदाहरण के लिए, दो आत्माओं वाला एक जैविक पुरुष एक महिला के रूप में रह सकता है और एक पुरुष से शादी कर सकता है। अब बात करते हैं फीमेल फीमेल मैरिज की। दुनिया भर में पूर्व औपनिवेशिक अफ्रीका में ऐसे समाज थे जो महिलाओं को अन्य महिलाओं से शादी करने की अनुमति देते थे। इन विवाहों से आमतौर पर उन विधवा महिलाओं को मदद मिलती थी जो किसी पुरुष से दोबारा शादी नहीं करना चाहती, या पति की मृत्यु के बाद अपने परिवार या अपने पति के परिवार में वापस नहीं लौटना चाहती थी। आधुनिक इतिहास में समलैंगिक विवाह पर नज़र डालें तो 1971 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला समलैंगिक विवाह हुआ, माइकल मैकोनेल और जैक बेकर के बीच। समान लिंग विवाह का समानता प्रदान करने वाला कानून 2000 में नीदरलैंड देश में बना था, और 2023 में यह कानून 34 देशों में लागू है। इन 34 देशों में समलैंगिक विवाह कानूनी रूप से किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इस वीडियो पर 50,000 व्यू कर देते हैं, तो अगली वीडियो में हम भारत में समलैंगिक विवाह की ज़रूरत है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे।
आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।